ओके। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ाइल के ऊपर पासवर्ड्स और प्रोटेक्शंस किस तरह से अप्लाई की जाएं और किस तरह से उनको रिमूव किया जाए। ठीक है, तो इस पूरे प्रोटेक्ट शीट के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सिंपल, फ़ाइल आपकी बन गई, आप चाह रहे हैं कि फ़ाइल के अंदर कोई एडिटिंग ना कर सके, तो सिंपल सा ऑप्शन है। रिव्यू में आने के बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है प्रोटेक्ट शीट का। प्रोटेक्ट शीट करने के बाद एक सिंपल सा आपने पासवर्ड इनपुट किया, जो भी आप पासवर्ड रखना चाह रहे हो आपने इनपुट किया, मैंने 123 डाल दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, देन अगेन कंफर्म करना है, दोबारा से पासवर्ड डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आपकी फ़ाइल के ऊपर पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं हो सकती अनटिल अनलेस मैं इसको दोबारा से अनप्रोटेक्ट ना करूँ। ठीक है, और अनप्रोटेक्ट करूँगा तो मुझसे पहले पासवर्ड पूछेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरे पास पासवर्ड तो अप्लाई हो गया है, फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगी, ऑप्शन सारे आपके लॉक हो गए, लेकिन स्टिल आपके पास हर फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो सारे फार्मूलाज आपके पास फार्मूला बार के अंदर शो होते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सिंपल वाली प्रोटेक्शन है, इतने से आपके पास सिर्फ एडिटिंग लॉक होती है, फार्मूलाज आपके हाइड नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपने कोई कॉन्फिडेंशियल कैलकुलेशन की हुई है, कोई परसेंटेज रेट है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए एक डिफरेंट तरीके को यूज़ करना पड़ेगा। है यही ऑप्शन प्रोटेक्ट शीट का, लेकिन इसको एक डिफरेंट तरीके से यूज़ करना होगा। सबसे पहले फ़ाइल मेरी बिल्कुल नॉर्मल है, एडिटिंग अलाउ हुई हुई है इसके अंदर, सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ मैं, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैंने इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास जस्ट अ मिनट, सेलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल्स का। फॉर्मेट सेल्स के अंदर आने के बाद आपके पास एक लास्ट टैब जो आ रहा है प्रोटेक्शन के नाम से, इस टैब पे जाके हिडन पे चेक लगाना है। इस पे चेक लगाने के बाद ओके करना है। अच्छा, इतना काम करने से कोई प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगी। ये काम करने के बाद आपको शीट को दोबारा से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सेम उसी ऑप्शन से जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद आपने पासवर्ड री एंटर किया और देन उसके बाद एंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि फ़ाइल जो है वो मेरी प्रोटेक्ट हो चुकी है, लेकिन इसके साथ आपके जो फार्मूलाज मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए थे वो सारे फार्मूलाज आपको शो नहीं करेगा। अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ मैं फ़ाइल को, तो ये हमारे हो गए 2 पासवर्ड्स, एक सिंपल प्रोटेक्ट करना और एक फार्मूलाज के साथ शीट को प्रोटेक्ट करना। ये 2 चीज़ें हम लोगों ने अब तक के डिस्कस कर लिया। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो है वो फाइल में कैलकुलेशन शुरू हुई हुई हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैंने सारी चीज़ें जो मेरे हिसाब से जो मुझे करना था मैंने अपना काम कर लिया। ये जो आइटम नेम्स हैं और आइटम कोड हैं, ये चीज़ इनपुट करने के लिए मुझे अपने किसी असिस्टेंट को देनी थी। फॉर एग्जांपल मैं जो अपने असिस्टेंट को देनी है फ़ाइल, यहाँ तक कि भाई इसके अंदर सारे आइटम कोड और नेम्स डालो, और बाकी की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर मेरे पास कैलकुलेशंस अप्लाई हुई हुई हैं, फार्मूलाज अप्लाई हुए हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इतनी चीज़ जो है वो एडिट ना करे, सिर्फ इतने में काम करे। तो जितनी रेंज मुझे अलाउ करनी है उतनी रेंज को सेलेक्ट करके मैं यूज़ करूँगा इस ऑप्शन को। रिव्यू के अंदर मौजूद होता है, रिव्यू टैब में अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस। तो इस ऑप्शन में जाने के बाद रेफरेंस वो आपसे पूछेगा, मैंने इसको न्यू करके रेंज ऑलरेडी मैं सेलेक्ट कर चुका था, अगर नहीं की हुई होगी तो इस जगह पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज को अगर आपने कोई नेम देना है तो वो भी दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इस रेंज पे एडिटिंग जो अलाउ करेंगे वो उसका भी एक डिफरेंट पासवर्ड हो। एक पासवर्ड होगा जो बाकी की शीट का है और एक पासवर्ड होगा जो कि सिर्फ इस स्पेसिफिक एरिया का होगा। तो अगर आप वो देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रेंज पासवर्ड पे जाके इस रेंज का एक अलग पासवर्ड दे सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं दे रहा। उसके बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद इधर ही इसी ऑप्शन में आपके पास एक टैब आएगा प्रोटेक्ट शीट का। प्रोटेक्ट शीट पे करने के बाद पासवर्ड इनपुट किया, वही पासवर्ड दोबारा से री एंटर किया, ओके प्रेस किया। अब आपके पास देखें शीट पे जो प्रोटेक्शन अप्लाई हुई हुई थी, फार्मूलाज हाइड होने वाली, वो अपनी जगह पे मौजूद है। फार्मूला बार में कुछ भी नहीं आ रहा। इस जगह पे एडिटिंग भी अलाउ नहीं है, लेकिन इस जगह पे आपके पास आइटम कोड्स और आइटम नेम, जो भी चीज़ आप यहाँ पे इनपुट करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपके पास होगी। ठीक है, और सिर्फ उतनी ही रेंज में होगी जितनी मैंने उसको डिफ़ाइन की हुई है। इसके अलावा किसी रेंज के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी दूसरी चीज़ कि अगर हमारे पास एक लिमिटेड रेंज को मुझे अलाउ करना है और बाकी की शीट को हाइड करना है तो उसके लिए ऑप्शन जो यूज़ होगा वो होगा अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस। ये हो गए हमारे 3 पासवर्ड्स।
ओके, अगली चीज़ ये है कि आपने फ़ाइल कंप्लीट कर ली, डेटाबेस बना लिया। एडिटिंग के अलावा एक ऑप्शन ये है कि भाई आपके पास फ़ाइल में कोई कॉन्फिडेंशियल शीट, कॉन्फिडेंशियल डाटा मौजूद है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको अपने फ़ाइल को उसके अंदर अपनी फ़ाइल को आपने एडिट करना है और इस फाइल को विदाउट पासवर्ड ओपन नहीं करवाना। ये फाइल विदाउट पासवर्ड ओपन हो रही है, ठीक है। प्रोटेक्शन होना एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो रिव्यू में जाके आपके पास जो टैब है प्रोटेक्ट शीट का है या अलाउ यूज़र का है या फॉर्मूलाज हाइड करना है, वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ हम बात करें कि ये फाइल ओपन ही ना हो, तो इसके लिए आपको फाइल में जाके एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से। प्रोटेक्ट वर्कबुक में आने के बाद इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ये वाला पासवर्ड जब मैं इनपुट करूँगा कंफर्मेशन, अब अगर मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ तो ये फ़ाइल आपकी विदाउट पासवर्ड ओपन नहीं होगी। देख सकते हैं हम यहाँ पे इन्वेंट्री डाटा मैंने ओपन किया तो पहले वो आपसे पासवर्ड कंफर्म करेगा, आप इसको पासवर्ड इनपुट करेंगे तभी ये फ़ाइल को ओपन करेगा। तो ये इस तरह से हमारे पास 4 अलग अलग तरीक़ों से फ़ाइल के ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई हो सकती है। पहली सिंपल प्रोटेक्ट शीट, दूसरा हाइड फॉर्मूलाज, तीसरा अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस, लिमिटेड एरिया प्रोटेक्ट हो जाएगा, और चौथा ये कि फ़ाइल आपकी ओपन ना हो। अच्छा, ये जो फाइल अगर मैं कह रहा हूँ कि पासवर्ड अगर रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने का वही सिंपल सा ऑप्शन है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में आके उसी ऑप्शन पे जाना है और जो पासवर्ड आपका अप्लाई हुआ हुआ है इसको रिमूव करना है, देन उसके बाद ओके करके इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास आपकी फ़ाइल पे जो पासवर्ड अप्लाई हुआ हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो हैं वो 4 तरह के पासवर्ड्स हो गए। और इसके अलावा एक्सेल के अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हों तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हों तो उस मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँ।